क्वेश्चन नंबर पहला, 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। तो ध्यान रखना, जब जोड़ने को क्वेश्चन बोले ना तो आप क्या करना, दोनों नंबर को घटा देना। तो 3/7 माइनस 3/7 कितना आया, 0। तो आंसर क्या लिखोगे, बस ये रूल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण x+3 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। तो आपको सिंपली x लिखना है, ये प्लस में 3 दिख रहा है ना, तो बराबर के उस पार ले जाए तो -3। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, जब संपूरक कोण बोले ना तो संपूरक कोणों का योग जो होता है, दो संपूरक कोणों का योग, वो 180 अंश होता है। तो जितना भी डिग्री बोले ना उसको घटा देना 180 से, तो बस घटा दो तो कितना आया, 150। तो आंसर क्या आएगा, ये 150। अगला, 6/23 को उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब समझते हो क्या होता है, उल्टा। याद रखना, तो 6/23 का उल्टा क्या करोगे, ये 23/6 हो जाएगा। ठीक है, 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो 6/23 था, इसका उल्टा क्या हुआ, 23/6। अब इनको गुणा करने पे क्या होगा, तो 23 से 23 कटा तो 1 आया, 6 से 6 कटा तो 1 आया, और 1 से 1 का गुणा हुआ तो 1 आया। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, 1। अगर समझ में, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि 3/5, यहाँ जो 6/23 है ना, मैंने दे दिया 3/5 के व्युत्क्रम को उस गुणा करने पर उस संख्या से क्या प्राप्त होगा, निकाल लेना। वही 30 डिग्री के संपूरक कोण की जगह मैंने दे दिया 37 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन कर लेगा। और यहाँ x+3 दिया था तो मैंने दे दिया x+5 इज इक्वल 0। अगर हो तो x समान क्या होगा। और यहाँ 3/7 था तो मैंने दे दिया 3/6, सॉरी 5/6 में क्या जोड़ा जाए कि 6/5 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर डालो। तब तक हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, तो यहाँ पे आप टिक कर लेना चतुर्भुज का। ठीक है, ये द्विविमीय आकार होता है, बाकी सब त्रिविमीय। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 9/2 गुणे 7, तो बटे में क्या आएगा। तो यहाँ देखो 9 से 7 का गुणा किया तो 63 आया। अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि आखिर कौन सा नंबर आएगा, तो क्या करो, इस 2 का 8 में भाग कर दो। जैसे ही 2 से भाग करोगे ऐसे करके तो 2 चौको 8 यानी 4 आएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे, बस 4 लिख देना, कंप्लीट। 2 चौको 8 होता है, यहाँ 4 लिख दो, बस फिनिश। ऐसे सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर, इसको लिख देना परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। ठीक ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा। वहीं वृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, 4 सममित रेखाएं होती हैं। और भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शुल्क सूत्र दिया, जिनका नाम आर्यभट्ट नहीं, बोधायन लिखिएगा, बोधायन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग करते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को इसके अगले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक का मतलब कोई भी संख्या जिसमें माइनस लगा हो, जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके। एक ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। मतलब दो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और उनको आपस में अगर घटा दे तो 8 आना चाहिए। तो एक काम करना, ट्रिक बताता हूँ, वो भी +8 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया और -10 ले लिया। ठीक है, इनको घटाना है तो माइनस साइन लगा देना बीच में। इसको सॉल्व कर दो, -2 माइनस से माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हुआ 10, और दोनों घटा दे तो कितना आया, 8। जैसे करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, -2 और यहाँ -2 लिख लेना और -8, सॉरी -8 नहीं, -10। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना पहले, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो फिर लिख देना। अगला का मान क्या होगा, 4/9। जब भाग हो ना तो इसका गुणा कर देना और संख्या को पलटा देना। ठीक है, 3/2 कर देना, गुणा कर दो ऊपर से ऊपर का, 4 3 12 और 9 दूनी 18। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, 3/5 भागे 6/3, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, अगला, चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो एक काम करना, ऐसे 2 लाइन खींच लेना। ठीक है, और यहाँ ऐसे लाइन खींच देना, ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इनके नाम दे देना, जैसे यल हो गया, यम हो गया।
P हो गया, Q हो गया, ठीक ना। ये ट्रांसवर्सल त्रिअक्षीय रेखा है। तो एक काम करते हो, ए बी कर देता हूँ इसको, इसको पी क्यू कर दिया, इसको एल एम एन कर दिया, एल और एम। अब यहाँ क्या बोला, संगत कोणों को यूं। तो संगत क्या होता है, एक बाहर रहता है और एक अंदर रहता है, ठीक है, ये संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक, फिर दो, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, ये हो गए। अब इसमें से संगत कोण जो है ना, तो ये वाले हैं, बता देता हूँ आपको। जैसे एक का संगत 5 होगा, ठीक है, और दो का संगत 6 होगा, एक बाहर एक अंदर। ऐसे ही चार का संगत 8 होगा और तीन का संगत 7 होगा। बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, अपने आसपास के परिवेश से सम्मित दर्शाने वाली कोई दो आकृतियों के नाम लिखना है, ठीक है ना। सम्मित अक्ष मतलब उनको अगर फोल्ड कर दें काट के, तो एक दूसरे को ढक लें। जैसे एक घड़ी ले लेना, घड़ी गोलाकार होती है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो इसको मान लो इससे काट दिए, काटने के बाद टुकड़े हो जाएंगे, उनको आपस में रखोगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। एक तो घड़ी हो गया, ठीक है, दो ठो लिखना है, और दूसरे लिख देना तितली। तितली, तितली बनती है ना, तितली को बीच से कटिंग करो और उसको फोल्ड करो तो एक दूसरे को कवर कर लेगी, ढक लेगी। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखे जिनमें रैखिक सम्मित और घूर्णन सम्मित समान होती है, तो इसमें लिख देना एच और एक्स। मतलब जब इसमें सिमेट्रिक खींची जाती है, जैसे ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे, तो इसमें भी सेम बनेगी और इसमें भी सिमेट्रिक सेम ही बनती है, ठीक ना। इसलिए करेक्ट आंसर एच और एक्स होता है। प्लस जो इसको राउंड करते हैं ना, तो ये राउंड करने में भी सेम साइड में आ जाते हैं। 180 अंश घुमाओगे तो दोनों सेम स्थान पे आ जाएंगे। अगला, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार जो पिरामिड होती है, इनके शीर्ष और किनारों के साथ साथ एक चीज और याद कर लेना, फलक भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो शीर्षों की जो संख्या होती है वो आप याद कर लेना 4, और किनारों की संख्या क्या होती है 6। बट मान लीजिए फलक पूछा तब क्या करोगे, तो फलकों की संख्या 4 होती है, ये लिख लेना, ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 3 अंक के आएंगे। तो पहला है का मान ज्ञात करो, तो 13 लिखा है ना, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 13 नंबर डाल देता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 13 नहीं, 17 नंबर, सॉरी 13 यहाँ क्वेश्चन में लिखा था। 13 और डिवाइड लिख लेना, ब्रैकेट स्मॉल -2 + 1, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है इसको। 13 डिवाइड कर देना -2, और -2 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, इस प्रकार। अब 13 में डिवाइड -1 का कर दो, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -13। तो करेक्ट आंसर इसका ये, मतलब इस प्रकार से आपको करना है। अब 18 पे आ जाओ। सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रम से 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है, तो उनके औसत ज्ञात करना है कि औसत समय कितना। तो औसत बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेना, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ऐसे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब प्रेक्षण क्या दिए हैं, 6 + 5 + 7, असंख्या कितनी 3, 1 2 3 अंक है, 3 लिख देना। अब इनको जोड़ के भाग कर दो, 6 5 11 7 18 बटे 3, भाग के तो कितना आया 6। करेक्ट आंसर 6, और लास्ट में घंटे लिख देना, 6 घंटे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 में बोला है इसको सॉल्व करना है, तो 5x/2 = 10। 5x लिखना प्यार से, और इस 2 को इंटू कर देना, 2 × 10, 5x = 20 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 20, 5 को डिवाइड कर लो, x1 क्या आएगा 4। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 7x = 5 = 28। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कर डालो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। नीचे दी गई आकृति में x y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखना y = 80 डिग्री। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं हमेशा, लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, बराबर होते लिख दिए। ये हो गया 80 डिग्री। अब ये त्रिभुज कहलाया, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ O, इसका A और इसका B। तो त्रिभुज OAB में लिख देना त्रिभुज AOB है या OAB,
त्रिभुज ए ओ बी में। अब चुंबकी लिख देना, चुंबकी, यहाँ इस चिन्ह बना देना। चुंबकी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग 180 अंश होता है। तो सबको अब साथ में रख के जोड़ दो, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ बराबर 180। ए का मान है कितना 50, बी का मान है x और ओ का मान, आप ओ की जगह आप सी भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। बाई इज इक्वल 180। अब बाई का मान जो है ये देखो सॉल्व कितना 80, यहाँ 50 प्लस एक्स प्लस 80 बराबर हो जाएगी 180। तो एक्स प्लस दोनों को जोड़ दो तो 8 5 13 130 हो गया बराबर 180। तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा 180 में 130 को प्यार से घटा दो। एक काम करना, अभी एक्स इज इक्वल लिखो और 130 180 में 130 घटा दो तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या बोला, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित कीजिए। तो एक काम करना, सरल तरीका बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ -5/8 20 नंबर 21 में। ये प्यार से ऐसे संख्या रेखा ड्रॉ कर लेना, यहाँ 0 रख देना, ठीक है, नीचे रख देना 0, ऐसे कर देना। और ये -5/8 थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या रेखा खींच लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 के बाद हो जाएगा 8, ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसे कर लो। अब सबसे आसान तरीका क्या है कि जैसे -5/8 लिखा है, ठीक है, तो आप 5 में 8 का भाग कर दो। तो 5 में 8 का भाग के तो 0 आया, 8 का करना है 5 पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 50, 8 संग 48, ये आया। 2 आया, अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो 20 हुआ, तो 20 हो गया तो 8 पंचे 40 यानी 0.65। लेकिन ध्यान रखना माइनस लगा, क्वेश्चन में माइनस लगा कि माइनस की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो 0.65 का मतलब है कि 65 पैसे, या आपने पटरी में लाइन देखा होगा, हर एक अंक के बीच में 9 लाइनें होती हैं, 10वें अंक में ये आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 7वें लाइन पे रोक देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बस, और यहाँ पे ड्रॉ कर देना, लिख देना 5/8 बस, ठीक है। अब अगला, ये बहुत अच्छा है। क्या बोला है, 103 107 के आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि सॉल्व करिए। तो देखो इसको कैसे करना है, 103 लिख देना, इंटू कर देना, 107 कर देना। अब इसको सॉल्व करने की तरीका, पहले क्या करो, पहला नंबर 03 और 07 का इंटू करने पर, ठीक है, तो कितना हुआ 21, तो यहाँ लिख देना 21। दूसरा काम, चाहे 103 ले लेना चाहे 107, तो मैं ले लेता हूँ 103। तो 103 में आधार क्या बोला है 100, तो 103 में आप 100 को हटा देना, तो घटाओ तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब जितना आया है ना, तीसरा काम क्या करना, 103 तो ले लिया था, 107 बचा, तो 107 में इसी को जोड़ दो, 3 को जोड़ो तो कितना हो गया 110। अब इसको आप यहाँ रख दो, बस इंटू कंप्लीट। इस प्रकार से आप कोई भी संख्याओं को आधार लेकर किस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन करना तभी है जब आधार वगैरह आपके पास दिया हो या आधार के नजदीक संख्या हो, ठीक है। तो चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहें तो आप मोबाइल से या कि अपने हैंड से 103 गुणे 107 करके चेक कर लेना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 104 गुणे 109, इसका आंसर क्या आएगा, यही वैकल्पिक विधि से। तब तक हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला, जो एक वॉशिंग मशीन तने में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, मशीन कितने रुपए में खरीदी, तो इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। बेचना, बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है, तो आप लिख लो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 13,500
और हानि परसेंट क्या दिया है, 20%। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देना। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में होता है 100 माइनस हानि का प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य हुआ 13,500 गुणे 100 कर देना। इसके बाद यहाँ पे 100 माइनस 20 कर देना, इनको घटा दो आप। 13,500 इंटू 100 घटाओगे तो 80 आ जाएगा। घटाने के बाद 0 डिवाइड तो काट देना। इसके बाद 2 से इसको काट दो, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। और कट रहा क्या, इसको भी काट दो और कटे तो 4 से 4 3 12, एक बचा 4 3 12 15 था, 12 3 4 7 28 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब जितना बचा है ना आप उनसे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार डिवाइड कर लेना, 4 3 12, फिर 4 3 12, 4 7 28 4 35, ठीक है। अब इसमें गुणा 5 5 25, 5 सटे 37, 5 3 5 3 18 और 5 3 16, ठीक है। अब एक बार गुणा कर लेना, मैंने तो गुणा कर दिया है और यही करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। गुणा आता है ना आप लोगों को, तो आपको 33 75 गुणे 5 कर लेना है, इतना ही आएगा जैसे मैंने किया है, ठीक है। ध्यान से गुणा करिएगा। देखिए 5 5 25, 5 7 37, 5 3 18 और 5 3 16, ठीक है। मैंने कैरी वगैरह ले लिया था मन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के चिन्ह का क्षेत्रफल कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग। और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोला है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको पहले फार्मूला लिखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे लिख लेना प्यार से, ठीक है। अब क्षेत्रफल 24 है तो लिख दो, आधार दिया है 4 तो लिख दो, और ऊंचाई दी नहीं तो आपको इसको भी ऐसे लिख देना है। लेकिन ये बोला है ऊंचाई x है, ठीक है, लिखा ना x ज्ञात हो तो आप क्या करना, इस ऊंचाई की जगह आप x लिख देना, इसको मिटा के। चलो यहाँ लिख दो x। अब यहाँ 24/4 लिख के x लिख दो और 4 से डिवाइड करो तो 6 आया, तो x का मान क्या हो जाएगा 6, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आता है करके लिख देना लास्ट में, आता है ऊंचाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या है, सरल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 3 रखना हो, b का मान -2। चलो ना कर दो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देना जब when a इज इक्वल, ध्यान रखना a इज इक्वल 3 और b का मान -2, जब a इज इक्वल 3 b इज इक्वल -2, अब क्वेश्चन को लिखो 2 ब्रैकेट a प्लस ए बी, ठीक है, -b प्लस 5 माइनस ए बी। चलो रख दो, 2 रखो, a का मान 3 रखो, प्लस ए बी यानी 3 इंटू 3 गुणे -2 रख देना, ठीक है। माइनस बी का मान -2 रख देना, कोष्टक को बंद करना है। फिर प्लस 5 लिख देना और माइनस ए 3 इंटू -2। अब इसको सॉल्व करो, 2 लिखना, 3 -6 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 माइनस, भाई देखो इस माइनस के इस माइनस से गुणा कर देना तो प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट, इस 3 को 2 से जोड़ दो तो 3 2 5 हुआ, -6
अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 को, 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11। अब यहाँ पे 2 लिखो, 5 में 6 घटा, मतलब 5 में -6 घटाएंगे तो -1 आएगा, और +11 लिख रहे ना। इसके बाद क्या करना, यहाँ इक्वल लगाना और दोनों को गुना, तो 2 1 कम 2, तो -2 और +11, तो कितना हो जाएगा, 11 में 2 गया तो 9 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 26 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब क्या बोला है 26 क्वेश्चन पे, 108 और 192 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 108 लिखिए, 192 लिखिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 108 का पहले। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौको 2, 27 आ गया। ठीक है, फिर 3 से काटा तो 9 आया, फिर 3 से काटा तो 3 आया, और 3 से काटा तो 1 आया। ठीक है, ऐसे 192 का कर लीजिए। 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 2 2 से कट, 2 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 12 आ गया, डिवाइड कर दो 2 से 6 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। अब क्या करो, 108 के कितने आ रहे हैं, 1 2 3, हाँ, तो 108 वाले की लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 108 वाले के हो गए। ठीक है, अब इसमें 192 वाले का कितने दो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 दो आ रहे हैं। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 कितने आ रहे हैं, 1। अब यहाँ पे 2 लिख लो, और 2 गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घात 7 लिख दो, गुणे 3 लिखो कितने हैं, 1 2 3, अरे 4, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4। बस कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरह ये एक क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो। 24 गुणे 12, कैल्शियम लेके उनके घातों को लिख डालो। घातों बोला ना, गुणनखंड की घातों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही 156 ले लो और 39 ले लो, इनको भी ऐसे ही सॉल्व कर डालना। ठीक है।